but still there are some pitfalls in its way of success. To be taken care of. They are कौन से पॉइंट है? फर्स्ट वन पॉइंट है, studies have revealed that 23% of the customers quit even before they register themselves at a particular site because they hesitate to register themselves. ठीक है, तो बहुत सारे तो ऐसे बिजनेसमैन हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर ही नहीं करवाना चाहते हैं. इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है, एनी रीजन कैन बी बिहाइंड दिस, बट नाउ इट द स्टडी रिवील्ड दैट 23% of the customers quit even before they register themselves at a particular site because they hesitate to register themselves. ठीक है, तो 23% customer quit even before they register themselves at a particular site because of hesitation. ठीक है, सेकंड वन है, द टाइम ऑफ डिलीवरी stated is unclear. टाइम ऑफ डिलीवरी स्टेटेड अनक्लियर. ठीक है, पहली चीज ये कि आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाना चाहते हैं. ठीक है, दूसरी चीज ये, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है. ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है. सम रूरल एरियाज सम पर्सन्स आर नॉट एबल टू ऑपरेट द इलेक्ट्रॉनिक कीज, सो दैट्स व्हाई दे फील हेजिटेशन इन द फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन्स कि भाई दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो फेल हो गया या फिर कुछ गलत, जैसे कुछ गलत की आपने प्रेस कर दी जिसकी वजह से कुछ अदर फंक्शन ऑपरेट हो गया, तो ये सारे हेजिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्री नहीं होते. सेकंड एक ये भी है कि भाई डिलीवरी का कोई टाइम क्लियर नहीं है. ठीक है, जैसे अब आज के टाइम में भी मैंने ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस देखी हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो अगर 3 दिन का टाइम दिया हुआ है तो या तो प्रोडक्ट 3 दिन से पहले आ जाएगा या फिर प्रोडक्ट 3 दिन के बाद आएगा. ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया हुआ है तो विद इन द 3 डेज कभी भी ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाए. तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस, कोई क्लियर कट टाइम नहीं है. सेकंड है डाउनलोडिंग प्रॉब्लम. कोई भी फंक्शंस आप ऑपरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर आपके एरिया में प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द इंडियाज बिकॉज इन द रूरल एरियाज टिल नाउ देर इज़ अ नो प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट. अगर जहाँ पे भी है तो वहाँ प्रॉपर नेटवर्क इश्यूज रहते हैं. ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर रीज़न है पिटफॉल्स इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि भी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रोसीड कर रहे हैं जहां नंबर ऑफ कस्टमर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वीक नेटवर्क इश्यूज. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन, एक रीज़न ये भी है, पीपल इन इंडिया
have habit of buying goods only after feeling. ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे इंडियंस हैं कि भाई जब तक वो प्रोडक्ट को देख ना लें, उसको फील ना कर लें, तब तक वो उसको खरीदते नहीं हैं। और जहां ऑनलाइन अगर आप कोई किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो आप इस तरीके के प्रैक्टिसेस को नहीं कर पाते। ठीक है, सो दिस ड्रॉबैक कैन ओनली बी रिमूव if matured companies enter the e-commerce in the whom people have good faith. Okay, so this is also very big issues in the as a pitfalls in the way of electronic commerce. ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो आप उसको एज अ फील करके देख सकते हो, या फिर उसको जैसे कभी सपोज कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट जब तक आप फील नहीं कर रहे हो तब तक नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, जैसे कोई ग्रॉसरी का सामान है, किसी स्टोर रूम पे आप गए तो वहाँ पे आपने प्रोडक्ट को प्रॉपर देखा, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करे, उसकी पैकेजिंग देखी। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सब फैक्टर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपको लगा कि हाँ वाकई में प्रोडक्ट अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है बाय द watching and reading the information on the product and about the packaging, तब जाके फाइनली आप उसको खरीद रहे हो। लेकिन ऑनलाइन अगर हम इस तरीके से देखें तो ये फीलिंग नहीं कर पाते कस्टमर्स, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ द इंडियन कस्टमर इज़ वेरी नीड ड्राइवन एज अ कम्पेयर्ड विद द US कस्टमर्स हु आर इम्पल्सिव बायर्स। ठीक है, तो एक बिहेवियर प्रॉब्लम भी रहती है इंडियंस बायर कस्टमर्स में। इजीली आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, जब तक आप किसी प्रोडक्ट को देख ना लें तब तक आप उसको खरीदेंगे नहीं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो आप वहाँ पे श्योर नहीं है कि भाई ये इंफॉर्मेशन वाकई में सही होगी। ठीक है, और एक आपका एक इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं है जो कि US बायर्स में होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएट नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे इंडियन कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि भाई कोई नया प्रोडक्ट है, आप अगर हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो क्वालिटेटिव होगा या नहीं होगा, हम कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम इंडियन बायर्स कस्टमर की बात करें तो हम प्राइस के लिए, कॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उतना प्रोडक्ट या उतनी सर्विसेज हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा देखी गई इंडियन कस्टमर्स में। सो एक तरीके से फिटफॉल्स इन द वे ऑफ ई-कॉमर्स काम करती हैं एज अ बैरियर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। एक रीज़न ये भी है जो वैलिड है, जो एंटरप्रेन्योर है वो है लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। ठीक है, कैपिटल प्रॉपर नहीं है, फंडिंग इश्यूज हैं और रिसोर्सेज, और प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है, एंड हेंस कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, और जैसे सपोज आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक तरीके से पेशेंस रखना है। यू हैव टू मेक अ पेशेंस फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया और अभी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स की लाइन लग जाएगी। तो इस तरीके की सिचुएशंस कभी भी बिजनेस में नहीं होती है। बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जाके आपके रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन मैं इंडियन बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ तो या तो उनके पास कैपिटल नहीं है, इनसफिशिएंट कैपिटल है, या फिर पेशेंस पावर उनकी प्रॉपर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करती हैं फॉर प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे ई कॉमर्स इन इंडिया, पिटफॉल्स द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है,
अब किस तरीके से इन पिटफॉल्स को रिमूव कर सकते हैं, आगे यही पढ़ेंगे। वे टू रिमूव पिटफॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन। जो भी फंक्शन, जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। कोई भी काम आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने करा कुछ कुछ आज आपने इनोवेटिव किया लेकिन उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो आपने उस नेक्स्ट डे उसको करना छोड़ दिया, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट रिटर्न्स भी मिलेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद। सो यू हैव टू मेक अ कंसिस्टेंसी इन योर वर्क और एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट साइबर क्राइम। अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें ये भी डर रहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कुछ हमारा डेटा लीक हो जाए या कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है, कोई भी मिसलीडिंग हो रही है तो वो उस साइबर क्राइम के अंडर पनिशेबल होगा, ठीक है, और उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर ओवरकम द। उसके बाद है टाइट इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम बाय द ऑनलाइन रिटेलर।